तो पिछले क्लास का एक टॉपिक हम आप लोग बताए थे, हम केवल वो रिवाइज कर रहे हैं। देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि x प्लस वाई होल टू द पावर n का एक्सपेंशन, तो इसका एक्सपेंशन जो था nc0 x टू द पावर n y टू द पावर, मतलब nc0 लिखते हैं और ये पहले वाले को फुल पावर देते हैं और दूसरे वाले को जीरो पावर। ये दोनों हमेशा सेम होना चाहिए, यही किए थे। अगला स्टेप बताइए, nc x टू द पावर y टू द पावर, वेरी गुड, nc x टू द पावर y टू द पावर प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या आएगा, nc और x टू द पावर n माइनस n, जीरो, तो x टू द पावर जीरो वैल्यू, तो y टू द पावर यही आएगा कि नहीं? ठीक है, तो ये एक्सपेंशन हम लोग सीखे थे, ये याद आ रहा है सबको? कई लोगों में लग रहा थे लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे अच्छे से। अच्छा, आज हम आप लोग अब इसके बाद का टॉपिक सिखाने वाले हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म क्या बताएगा? सपोज तुमसे कोई कह दिया कि x प्लस वाई के पावर 15 में फोर्थ टर्म बता ना, तो पूरा एक्सपेंड नहीं करना है। x प्लस वाई के पावर 15 में कितने टर्म्स आएंगे? 16। तो 16 टर्म्स लिख के उसमें फोर्थ वाला टर्म सेलेक्ट नहीं करना है। अगर हमसे डायरेक्ट फोर्थ टर्म पूछा है तो हम डायरेक्ट फोर्थ टर्म निकालेंगे। तो हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं। जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसमें जनरल टर्म इन x प्लस a होल पावर n क्या होगा? t r प्लस 1। कोई बताएगा? किसी को आता है? बताइए। NCR किस एक्सपेंशन बताइए? P कहाँ है? x, हाँ, x के पावर, वेरी गुड, a टू द पावर, हाँ, ये जनरल टर्म का एक्सपेंशन। दिस इज एक्सपेंशन, दिस इज जनरल टर्म। सुनना, अच्छा तुम लोग मिला लो, देख लो। अब तुमसे अगर कोई कहे कि फोर्थ टर्म बताइए, तो यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, क्योंकि 3 प्लस 1 4 देगा कि नहीं देगा? अगर तुमसे कोई 9th टर्म बताइए, आज क्या रखना पड़ेगा? 8 रखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन देते हैं कि x प्लस 3y होल टू द पावर 4, ये इस एक्सपेंशन में आप फाइंड करिए t4। ठीक है, इस एक्सपेंशन में फाइंड करिए t4। तो फॉर्मूला हमारे पास, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन आ गया तुरंत हमें ये फॉर्मूला लिख देना है। कौन सा फॉर्मूला? t r प्लस 1 इज इक्वल टू NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r, ये लिख देना है। अब बताओ, t4 पूछ रहा है तो r के प्लेस पे क्या पुट कर दें? 3 पुट कर दें, और n के प्लेस पे 4, r के प्लेस पे, x के प्लेस पे क्या है? x ही है, और n माइनस r, a के प्लेस पे 3y और r के प्लेस पे, सही है। अब सुनना, तो 4c3 की वैल्यू बताओ। 4 होगा, 4c3 की वैल्यू भाई, इसमें तो एक्सपर्ट हम लोग बन चुके हैं। अब ये कोई गलत बता रहा है तब बात ठीक नहीं है। इसकी वैल्यू आप गलत बता रहे हैं तब नहीं सही बात है। 4c3 की वैल्यू 4 इंटू x टू द पावर 4 माइनस 3 x, और 3 टू द पावर 3 27y, और 4 इंटू 27 10 xy, दिस इज फोर्थ टर्म। तो जनरल टर्म का कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं? जनरल टर्म की वजह से हम लोग ये निकाल लिए डायरेक्ट फोर्थ टर्म। अच्छा, कितना टर्म होगा इसमें? अच्छा, इस एक्सपेंशन में कोई 6 टर्म पूछे, नॉट पॉसिबल, क्योंकि टोटल 5 टर्म। पक्की बात, लिख लीजिए।
है। आप अभी हम केवल एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं, अभी मिसलेनियस क्वेश्चन आएगा, सबका जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगा। अब देखिए क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग। हाँ लिख लीजिए। याद देखो, फॉर्मूला समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाने हैं, लेकिन भाई फाइनली आपको याद रखना है। अब आप यही सब भूल जाएंगे कि TR+1 का क्या फॉर्मूला है, NCR का फॉर्मूला कैसे है, कैसे ये 4 आया, तो दिक्कत है। ठीक है, उसको करिए, याद करिए, सॉल्व करिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। हो गया भाई, मिनट है ना? ओके, अब देखिए, अब आपको क्या, ये पहला पॉइंट था आज का, ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग सीखे। आज का हम लोग फर्स्ट पॉइंट सीखे। चलिए आज का सेकेंड पॉइंट आपको हम सिखाने जा रहे हैं। R+1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। R+1th टर्म फॉर बिगिनिंग। ये जो फॉर्मूला लिखवाए हैं TR+1 NCR x to the power a to the power, ये R+1 टर्म क्या है, बिगिनिंग से लेके। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि R+1th टर्म फ्रॉम एंड, ध्यान देना, पिछले क्वेश्चन में हम आपसे 4th टर्म पूछे, उसमें हम ये बिगिनिंग और एंड नहीं लिखे थे। तो अगर केवल 4th टर्म कर रहा है मतलब बात क्लियर है कि वो बिगिनिंग से ही पूछना चाह रहा है। लेकिन अगर पूछ देता कि 4th टर्म एंड से बताओ, तो ये फॉर्मूला ना लगता। तो कौन सा फॉर्मूला लगता? कहा क्या, उस फॉर्मूले में क्या चेंज करें? उसमें n-r+2, जैसे कि R+1th टर्म फ्रॉम द एंड, तो हम लोग लिख सकते हैं n-r+2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। हाँ, हम ठीक है, हम आपका बात समझ रहे हैं। हमें केवल एक चीज बताइए कि इस फॉर्मूले में चेंज क्या करें। इस फॉर्मूले में केवल एक चीज चेंज करना है, और वो R की वैल्यू चेंज करनी है। अब देखो, तुम लोग बताओगे, खुद ही बताओगे। हम मान लो एक एग्जांपल देते हैं, फिर तुम लोग से खुद बात लिखवाते हैं। मान लो कि टोटल 10 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। How many terms are there? Total 10 term means n की वैल्यू 10। और आपसे हम बोले कि 4th टर्म बताइए, तो 1 2 3 4। ये क्या है, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी, R की वैल्यू 3 रखेंगे मतलब 4th टर्म आएगा। 4th टर्म के लिए R की वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, मतलब ये 4th टर्म है कि नहीं सीरीज का, 4th टर्म सही है। और ये जो 4th टर्म है, यहां से कौन सा टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7th टर्म है इधर लास्ट से। जब बात समझना एकदम, हम आपको फॉर्मूला याद रटवा दे रहे हैं एकदम, नहीं तो आप भूल जाएंगे हमेशा एंड वाला फॉर्मूला। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो आप तुरंत बताएंगे। सुनिए, उधर से अगर 4th टर्म है तो इधर से, ये तो गिन के बता दिए। अब सुनना, अगर 4th टर्म है तो आर जगह क्या रखना पड़ेगा, अगर 7th टर्म है तो आर जगह क्या रखना पड़ेगा, 6। सही है कि नहीं? तो ये 6 आया कैसे? तो आप सोचो कि अगर हम यहाँ पे R जहां है वहां n-r कर दें, तो सुनना, ये 6 इस पे ध्यान मत दो। तुम बताओ n की वैल्यू, n-r की वैल्यू, n-r की वैल्यू 7। सही है कि नहीं? तो 7th टर्म आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे देखो n-r + 6, n की वैल्यू और R की वैल्यू ये तो 10 - 3 7 ना, बात समझना। तो यहाँ पे अच्छा ऐसे भी तुम लोग समझ सकते हो। एक चीज तुम लोग को हम बताए थे कि NCR को क्या लिख सकते हैं, NC n-, तो
तो ये बिगिनिंग से होता है, तो ये कहाँ से होता है? एंड से होता है। देखो फिर से आप कॉन्सेप्ट समझिए, हम इसको हटा दें। हम क्या किए, जहां जहां आर था वहां वहां क्या कर दिए, एन माइनस, यहां आर की जगह क्या रखते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बताओ 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 बताओ। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। अरे आर की जगह क्या लिख रहे हैं, तो जैसे ही आते हैं एन माइनस आर लिखेंगे तो एन कटेगा ना, यहाँ क्या लिखेंगे, एन माइनस। तो ये कहाँ से बताएगा, एंड से बताएगा। आपको एक एग्जांपल देंगे तो आप समझ जाएंगे। फिलहाल ये दोनों पॉइंट लिख लीजिए, ये दोनों पॉइंट लिखिए। सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ एकदम, ये दोनों लिख लीजिए, हम तुरंत बताते हैं। आपको एक क्वेश्चन करा देना, आप पूरी समझ जाएंगे। आपको एक स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, शायद आप समझ पाए। R plus nth term from end is equal to n minus R plus nth term from beginning. ये स्टेटमेंट लिख लीजिए जरूर से। अगर इंड से r प्लस वन टर्म है तो बिगिनिंग से n माइनस r प्लस वन टर्म होगा, या इसी का अपोजिट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एंड भी कर सकते हैं, वहां पे बिगिनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए r प्लस वन टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस r प्लस वन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। आपको अभी हम एक क्वेश्चन कराएंगे, आप केवल ये बताइए कि क्या आपको ये पहला फॉर्मूला याद था? ये पहला फॉर्मूला किसके लिए यूज होगा, और एंड के लिए जब पूछेगा तो r जहां जहां वहां क्या कर देंगे, n माइनस। तो जहां n माइनस r है वहां क्या कर देंगे, और जहां r है वहां n माइनस r कर देंगे, पक्का। अच्छा एक और बात इसी में हम आपसे पूछना चाहेंगे, इसी से रिलेटेड। अगर आपसे कोई टी आर प्लस वन और टी एन माइनस आर प्लस वन का रेशियो पूछ दे तो क्या बताएंगे, टी आर प्लस वन अपॉन टी एन माइनस आर प्लस वन का रेशियो पूछ दे, बताइए इस एक्सपेंशन से बताइए। देखिए सोच के बताइए। ये देखिए आपके सामने दिया हुआ है टी आर प्लस वन और एन माइनस आर, इसका रेशियो भाई, इसका रेशियो बताइए क्या करोगे। इसका वैल्यू क्या है, टी आर प्लस वन का वैल्यू कितना है, ये है, और एन माइनस आर प्लस वन का वैल्यू कितना है, ये है। दोनों का रेशियो देखना, इसके अपॉन में ये करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। नहीं समझना है, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि NCR और NCN माइनस R इक्वल है। अब देखना x टू द पावर n माइनस r बचा, x टू द पावर n माइनस और अपॉन में, और इधर क्या बचा, a के पावर r, सही है। अच्छा बेस सेम तो पावर क्या होगा, तो x के पावर n माइनस 2r और अपॉन ये नीचे माइनस कर दो, तो a के पावर n माइनस 2r, तो क्या आ जाएगा, x अपॉन a n माइनस। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा, टी आर प्लस वन और टी एन माइनस आर प्लस वन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपको ये याद है x बाई एन माइनस 2r, आप तुरंत बताएंगे, नहीं तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, फिर डिवाइड करना पड़ेगा। तो x अपॉन a के होल पावर कितना, n माइनस 2r। ये तीन बातें आज की। चौथी बात नोट करिए। चौथा तो तुमसे डिस्कस किए थे, फिर भी लिख के चलो, सब एक दूसरे से लिंक करके हमें क्वेश्चन बनाना है। चौथी बात आपसे सामने हम रख रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन
a प्लस एक्स होल पावर n, बताइए n प्लस, वेरी गुड। तो इस पे टाइम देने की जरूरत नहीं है। पांचवा, फॉर सम ऑफ all coefficient, for sum of all coefficient always put variable is equal to 1। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दिया, इसका मतलब समझना। कह रहा है कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, देखना ये आपका समझ लीजिए हम एक पेज का काम 2 लाइन में कराएंगे इसको, अगर आप समझ गए कि फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑलवेज पुट वेरिएबल इज इक्वल टू 1। जैसे अगर हम आपसे बोलें कि a प्लस एक्स के पावर होल पावर 4 को एक्सपेंड करिए, मुझे क्या लिखेंगे? 4c a टू द पावर x टू द पावर 4c a टू द पावर x टू द पावर 4c a टू द पावर x टू द पावर, पक्का ना? 4c a टू द पावर x टू द पावर 4c a टू द पावर x टू द पावर। ठीक, अगर हम आपसे बोले कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, अच्छा सुनना, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा है, बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं लिखा है, कोफिशिएंट लिखा है। तो अगर कहीं भी कोफिशिएंट लिख दे मतलब वो वेरिएबल के बगल वाला होगा। जैसे अगर इस टर्म में हम बात करें या इस टर्म का बात करें या इस टर्म का बात करें, तो ये जो लिखा है 4c3 4c2 4c1 4c0, ये सब क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट है कि नहीं? बाइनोमियल कोफिशिएंट है। और लेकिन कह क्या रहा है? ऑल कोफिशिएंट, सबका कोफिशिएंट। तो क्या होगा? ये होगा, सुनना, 4c a टू द पावर प्लस x वाला छोड़ के सब बोलो, a टू द पावर 4c और 4c a टू द पावर 0 1 हो गया। सुनना दिखा रहे हैं तुम लोग को काम का बात। 4c 0 की वैल्यू बोलो, a टू द पावर 4 हो गया। 4c 1 की वैल्यू बोलो, a टू द पावर 3 हो गया। 4c 2 की वैल्यू बोलो, 6a स्क्वायर हो गया। 4c 3 की वैल्यू बोलो, 4c 4 की वैल्यू 1। दिस इज सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। तो क्या ये चीज जो हमें मिला है, क्या x में 1 पुट कर देते तो यही आता? बोलो, x की जगह 1 पुट कर देते तो क्या यही आ जाता? तो जब भी हमसे ऑल कोफिशिएंट पूछेगा ना, हम इधर कुछ करेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे जानते हो? लेफ्ट हैंड साइड में सीधे 1 रख देंगे। तो इसका आंसर जानते हो क्या हो जाएगा? a प्लस 1 की होल पावर, बस फाइनल। जब उसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? तो अब ये करने की जरूरत है? बोलो। अब सुनना, अब मान लो तुमसे यहां पूछ दिए, जैसे हम दे दिए तुम्हें 3a प्लस 4x के होल पावर 6, बताओ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट बताओ। 3a प्लस 4 के पावर 6। बात समझ में आया? बहुत ही काम आसान किए। तो जब भी आपसे ये पूछे फॉर सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट ऑलवेज पुट वेरिएबल इज इक्वल टू, कल को x दिखेगी ना, y दिखे, मान लो यहाँ क्या रहता, तब आंसर क्या आता? 3a प्लस 4 के पावर 6। तो इस लाइन का मतलब समझ में आया कि नहीं? सही है, लिख लीजिए। 3x प्लस 4y का होल पावर, हाँ देखिए क्या करना है, 3x प्लस 4y होता तो x जगह 1 रखते, y जगह 1 रखते। जहाँ इसीलिए हम यहाँ x y नहीं लिखे, यहाँ क्या लिखिए? वेरिएबल 7 और 6। हाँ हाँ एकदम x y सब करिए। तो एक और क्या नंबर पॉइंट था? 5वां।
छठवां सीखेंगे हम लोग, लिख दीजिए जल्दी से। बताया भाई? चलिए भाई, अब आपको हम 6 पॉइंट सिखाने जा रहे हैं। ये भी काम का है, मिडिल टर्म। मिडिल टर्म सुनना, मान लो a प्लस एक्स के पावर होल के पावर, मतलब a प्लस एक्स के होल पावर n में आपसे मिडिल टर्म पूछ दिया, तो ये दो बात इस पे डिपेंड करेगा। पहला कि ये वाला जो n है वो इवन है या ऑड। अगर जो पावर है वो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा? ऑड होगा। नहीं समझ? एक प्लस ना होता है ना, अगर a प्लस एक्स पावर होल पावर 4 है तो 5 टर्म्स ना होगा। पावर अगर इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? ऑड हो जाएंगे ना। और n अगर ऑड है, ये वाला n अगर ऑड है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो कितने मिडिल टर्म? एक। नहीं समझ? अगर 3 लोग हैं तो बीच में कितने लोग? एक लोग। अगर 4 लोग हैं तो बीच में कितने लोग? 2 लोग। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड है तो मिडिल टर्म कितना होगा? तो मिडिल टर्म क्या होगा? सिंगल, केवल एक मिडिल टर्म। और नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है तो मिडिल टर्म क्या होगा? डबल। पक्की बात? समझ में आया कि नहीं? ध्यान से कहानी सुनना। तो सबसे पहले तो जब आपसे मिडिल टर्म पूछे तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए मन में ही कि एक मिडिल टर्म होगा कि 2 मिडिल टर्म होगा। सबसे पहले तो आपसे मिडिल टर्म पूछे तो आप इसको देख के डिसाइड कर लीजिए कि हमें आंसर 1 देना है कि 2 देना है। कर लोगे डिसाइड? अच्छा, मिडिल टर्म अगर 1 है तो कौन सा होगा? इसमें कौन सा मिडिल टर्म होगा? कौन सा होगा? टी। और बताओ कोई लोग? और कोई? n प्लस 1/2। भाई नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? ऑड है। तो केवल ये होगा n प्लस 1/2। ये जो लोग बोले थे सही था। n प्लस नहीं होगा, लेकिन अब कहानी समझो। ये n है क्या? इवन है। तो अब अगर ये n इवन है तो जब इवन रख दो क्या 2 से कटेगा? नहीं। तो जब भी इवन है तो सीधे कौन सा टर्म होगा? n/2। ये होगा। ये n तो वो वाला n है ना, पावर वाला। समझ में आया? इसका बताओ कौन कौन सा होगा? इसमें n प्लस 1 होगा। n प्लस 1/2। अगला बताओ। हाँ, n प्लस 1/2 प्लस 1 मतलब n प्लस 3/2 कर सकते हो। देख लो,
n प्लस 1/2 में अगर 1 ऐड कर दोगे तो 2 एलसीएम लोगे ना, तो n प्लस 1 प्लस 2 मतलब n प्लस। ये बात याद रहेगा कि नहीं बताओ, याद रहेगा? एक बार चेक कर लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास a प्लस, एक बार देख लो, a प्लस x पावर 4 है तो कितना टर्म्स आएगा बताओ? मतलब a b c d e, तो बीच में कौन सा टर्म? c। और n की वैल्यू तो n/2 कितना देगा? 2। लेकिन कौन सा मिडिल टर्म है? मतलब n/2 में क्या करना पड़ेगा? 1। इसको चेक करो, a प्लस x के पावर 5, तो बोलो कितना टर्म? मतलब t1 t2 t3 t4 t5, बोलो बीच में कौन कौन? t3। n की वैल्यू यहाँ रखने पे 3 आना चाहिए, रखो। 5 प्लस 1 3, और यहाँ रखने पे 4 आना चाहिए, तो 5 प्लस 3 8/2। चेक हो गया? अब आप हमें आंसर बताइए, कोई भी चीज चेक कर लीजिए ना तुरंत। चलिए अगला आंसर आपसे हमें चाहिए, और हाँ एकदम 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 लिख सकते हैं n+2/। अरे ये बहुत कम जगह लिखा रहता है, तो n+3/2 हम लिख दिए जैसे वैसे, वो भी लिख सकते हैं। लिखिए फाइंड T6, comma sum of all coefficient, comma middle term, comma total number of terms in 2 minus 3x के पावर 50। आपसे 4 बातें हम इसमें पूछ लिए। सबसे पहला काम हम लोगों को जो फाइंड करना है, आपसे हम 4 बातें पूछे इसी में। सबसे पहला काम आपसे हम T6 पूछे, तो सॉल्यूशन जैसे T6 वगैरह पूछे, फॉर्मूला नंबर कौन सा? TR+1 वाला, TR+1 वाला NCR x टू दी पावर a टू दी पावर। T6 पूछा तो r की जगह 5, T6 पूछा है तो r की जगह, तभी तो 6 आएगा, तो r की जगह 5, n की जगह 15, n की जगह क्या रखेंगे? 15, तो ये 15 c 5, x की जगह पहला वाला टर्म 15 - 5, a के प्लेस पे और r के प्लेस पे। पक्की बात बताओ, 15c5 का वैल्यू ज्यादा बड़ा ऐसे रहने दो, कैलकुलेट कर लेना, छोड़ो। इनटू 2 के पावर 15 में 5 गया, -3 के पावर x के पावर, ये आपका क्या आ गया? T6। पहुंचे थे कोई लोग यहाँ तक? ठीक। दूसरा पूछ रहा है, ये तो पहला चीज पूछा, दूसरा आपसे जानना चाह रहा है सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। बताओ आंसर। माइनस, बहुत बढ़िया। क्या करना था? सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट में क्या करना था? जहां x था वहां माइनस, तो 2 × 3 × 1 के पावर 2 - 3 × 1 के पावर, मतलब 2 में से 3 गया, -1 के पावर 15 ऑड है गिवन,
तो आंसर हमेशा माइनस में है, माइनस का और क्या होगा माइनस। दूसरा चीज क्या पूछा है, मिडिल टर्म। तीसरा बताओ कितने मिडिल टर्म होंगे, कितने पहले तो होंगे 2, क्योंकि 15 पावर में है, अब पावर में 15 तो टर्म कितने हो गए, इवेंट टर्म होगा तो बीच में 2 लोग बैठेंगे, कौन कौन से, t n प्लस और दूसरा वेरी गुड n मिलेगा 15, तो 15 प्लस 1 16/2, और यहाँ एक इसके आगे वाला T8 कैसे निकलेगा, इसी तरह कर दोगे, कर लेना। अच्छा एक चीज और पूछा है, चौथा चीज इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब अगला टॉपिक इसी पे है, इसीलिए इसको दिए थे, इसको तो देख के तुम लोग सोल्यूशन बता दिए। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम तुम्हें सिखा रहे निकालना, अगर वो केस बदला, ऐसा ना दे कि कुछ और दे दिया, तब कैसे निकालेंगे, लिख लीजिए फिलहाल। तो हम जानना चाह रहे हैं कि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कौन बताता है, लिख लीजिए, हेडिंग लिखिए अलग से, ये इसमें हम नया सीखेंगे कुछ। लिखिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ n+1 तो इस केस में हो गया ना, अब लिखो बता रहे हेडिंग टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है ना, ठीक। आइए सीखते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना। पहला क्वेश्चन 1 माइनस एक्स के पावर 15, दूसरा क्वेश्चन 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 15, थर्ड क्वेश्चन 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की पावर 15। बताइए पहले वाला आंसर बताइए, 60, दूसरे का 31, तीसरे का दूसरे का कितना 45। अच्छा हम लोग बाइनोमियल थ्योरम करा पढ़े थे एक जोड़ने पे, ये देखो 2 है ना, तो इसका ठीक है, तुम लोग सही बता रहे हो n=16, बट यहाँ पे तो 3 टर्म्स आ गए ना। हाँ अब ये तुम्हें, हाँ ये अपना दिमाग लगाना है कि होल स्क्वायर किसका है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। अगर इसको ध्यान से देखो तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब पावर में क्या लगा है, अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो 1 माइनस एक्स पावर, तो नंबर ऑफ टर्म्स सही है। और इसको ध्यान से देखो, ये 1 प्लस एक्स का और पावर में, अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस एक्स की पावर, तो नंबर ऑफ टर्म्स 46। सही है। ये तो तुम लोग कर लिए तब ना जब फॉर्मूला बन गया, मान लो फॉर्मूला ना बनता, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब के पावर 15। बताओ भाई, यहां तक तो ठीक था, फॉर्मूला बन गया। अब क्या करें, अब सुनिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले तुम लोग को एक खास बात बता दें चारों क्वेश्चन में।
अब फिर तीसरे लेवल पे जाएंगे। ये पहले लेवल का क्वेश्चन था, ये समझ लो ये पहले लेवल क्वेश्चन था, ये दोनों दूसरे लेवल का क्वेश्चन, ये तीसरे लेवल का क्वेश्चन। तो इसमें खास बात जानते हो क्या है, ये x के बढ़ते हुए पावर में दिया है। यहां देख लो 1 में x का पावर कितना है, 0, 1 में x है ही नहीं, और यहाँ कितना है, तो 0 से 1 में कितना गैप, एकक का गैप होके बढ़ रहा है। यहाँ देखो 0 पावर था, कितना हो गया, फिर 0 से 1 से, फिर 0 से 1 से। तो जब ऐसे पावर बढ़ रहा है तो होल स्क्वायर बना लो तो ठीक, अगर होल स्क्वायर ना बन पाए तो शून्य कैसे निकलेगा। इसका बताओ x की पावर 0, यहां x का मैक्सिमम पावर 45। भाई इसको जिस दिन ओपन करोगे कभी ना कभी x की पावर 3 की पावर 15 आएगा कि नहीं आएगा, तो उस दिन x पावर 45 आएगा। यस सर। अब सोचो x की पावर 0 से लेके x पावर 45 तक गया, तो कितने टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स 0 से लेके 45 तक गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स 46। 0 से लेके 45 तक गया, 1 से 45 तक जाता तो 45 रहता, 0 से जा रहा है तो 46 ना हुआ, नहीं हो पा रहा। नहीं लिख पाओ, मतलब ये मैक्सिमम पावर 0, इसका मैक्सिमम पावर माने मिनिमम पावर 0, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो, तुम लिखना है तो मैक्स पावर माइनस मीन पावर प्लस का पांचवा क्वेश्चन पे जरा ध्यान दो। x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की पावर 15, बताओ। 46 Still I am searching for right answer. 45 नहीं होता, 44। वेरी गुड भाई, यहाँ x से पावर 1 लिख दिए, 15 होगा, क्योंकि ये 15 इस पे जाएगा, तो क्या इस पे नहीं जाएगा कि नहीं? तो यहाँ क्या नहीं ले गए थे सर, भाई 1 है ना, 1 के पावर तुम कुछ भी लेते जाओ 1 ही ना आएगा, और यहाँ x का पावर 45 में 50 माइनस कर दो प्लस, तो 31 नंबर ऑफ टर्म्स, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन रखना है लास्ट इस टाइप में, बताओ। ये दोनों का सही नहीं आएगा, फिर चलो और कोई का बताना चलो। बाकी सब क्वेश्चन में और इसमें अंतर है, वहाँ एक से बाद एक बढ़ रहा था, यहाँ डायरेक्ट, यहाँ 2 बढ़ रहा है। घबराओ तो कोई टाइप छोड़ेगी नहीं आपको, अगर कोई टॉपिक बता रहा है तो उसमें ये देखिए, यहाँ x का पावर और यहाँ x का पावर 40, हाँ, तो 40 में से 0 गया 40, और जब जितना गैप रहे उससे डिवाइड करेंगे, कहोगे बाकी में तो आप डिवाइड किए नहीं, बाकी में 1 ही 1 का गैप था ना, तो 1 से डिवाइड करने कौन मतलब, प्लस का
तो नंबर ऑफ टर्म्स समझ गए तो लिख लो। अगला बहुत खतरनाक। सीख अब नहीं गलती होगा तुम लोग से। जल्दीबाजी में भले गलती कर दो, आराम से सोच के करोगे तो नहीं गलती होगा। चलो सातवां है, चलो एक और करा रहे हैं। एक्स क्यूब प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पावर n। अब गलत तुम लोग नहीं करोगे, इसको देख लो। बताओ x के पावर, यहाँ x के पावर -5। क्या फॉर्मूला बताए? मैक्स पावर माइनस मिनिमम पावर अपॉन गैप। गैप कितने का है? 3 का गैप है। यहाँ देख लो x पावर 3 है, यहाँ पूछ रहे थे x पावर और यहाँ x पावर, तो इसमें 3 घटा 3 का गैप आया ना। ऐसे देख लो, -3 में 3 जोड़ो 0, फिर इसमें 3 जोड़ो, तो गैप कितने का? प्लस का। मैक्स पावर कितना? माइनस मिनिमम पावर कितना? अपॉन का प्लस का 1 माइनस माइनस 60/3 प्लस 1 इज इक्वल टू लिख लीजिए। ये था टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का। कर लोगे? 2 टर्म दिया है तो भैया +1। जहां टर्म बढ़ा या तो देखो फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं, एक का गैप है, 2 का गैप है, 3 का गैप है। ऐसा नहीं आएगा कि किसी में 2 का गैप लेके फिर 4 का गैप लेके, ऐसा नहीं रहेगा। वो एक ऑर्डर में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट टॉपिक। ये कौन सा नंबर था? 7वां था क्या था? हाँ 8वां लिखिए। ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट लिखिए। कोफिशिएंट ऑफ middle term is maximum माने तुमसे कोई ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ देना तो क्या होगा? मिडिल टर्म बस निकालेगा और उसका क्या ले लेगा? कोफिशिएंट। वही क्या कहलाएगा? ग्रेटेस्ट। ठीक है, चलो इस पे हम क्वेश्चन कराएंगे। अगला इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन बता दो कि 18CR will be maximum when R is equal to क्वेश्चन मार्क। 18CR की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? R की क्या वैल्यू रख दे कि मैक्सिमम होगी? जैसे का R इज इक्वल टू 9 पे वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। अच्छा एक काम करते हैं, जैसे हम तुमसे कहें कि 6C3 की वैल्यू बताओ और तुमसे हम कहें 6C2 की वैल्यू बताओ और कहें 6C4 की वैल्यू बताओ। जरा बताओ 6C2 की वैल्यू बताओ पहले। 50।
6C3 की वैल्यू बताओ। 20। 6C4 की वैल्यू बताओ। मैक्सिमम कौन सा है? बाकी तुम्हें और मन करे और निकाल के देख लो। मैक्सिमम हमेशा इसका आधा होगा, ठीक? तो 18CR का मैक्सिमम होगा आर की बात समझ आया? हाँ, आर अब देखो क्या करना, मान लीजिए ऑड रहे, चलो आओ उसको भी चेक कर लिया जाए ना। ये डेमोंस्ट्रेशन आप देखिए यार, सुनना। मान लो 5 दे दे, ऊपर 5 दे दे, तो 5C1, 5C2, 5C और एक और लिख देते हैं 5C5। बताओ 5C1 की वैल्यू, 5C2 की वैल्यू पक्का? 5C3 की वैल्यू, 5C4 की वैल्यू, 5C5 की वैल्यू, मैक्सिमम कौन? हाँ, ये दो टर्म आएगा नहीं मैक्सिमम। टू और तो जो रहे, अगर इवन है तो हाफ कर दो, अगर ऑड रहे तो एक जोड़ के हाफ कर दो। तो वैसे तो हाफ होगा नहीं, एक जोड़ के हाफ कर सकते हैं। देख लो 5 में जोड़ोगे कितना आएगा? 6 में जोड़ो, आधा करोगे तो 5C3 का वैल्यू और 5C2 का वैल्यू भी। तो कहने का क्या मतलब है, अगर ये वाला ऑड है ना तो दो वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और इवन है तो एक पहले वाला। सही है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सोच रहे हो, सब समझ में आ रहा है, कर भी ले रहे हो, लेकिन ये लग रहा है ना कि हाँ रिवाइज करने वाला बहुत सा चीज है। सोचो तीसरा क्लास पढ़ा रहे हैं, कई चीजें बताए, सब समझ में आ रहा है, लेकिन रिवाइज नहीं करोगे तो सब साफ होता है, एकदम 100% से होगा। लिख लो। अभी आप जाते जाते पहले क्लास में पूछेंगे, देखें कितने लोग बता पाते हैं। केवल फॉर्मूला पूछेंगे, क्वेश्चन नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग वो करके जरूर आएंगे भाई, मतलब ये वाला मिडिल टर्म तुम क्या पूछ रहे? इसमें पूछ रहे हो, इसमें पूछ रहे हो? तुम क्या पूछ रहे हो? फिर से पूछ रहे हो। मिडिल टर्म तो डिपेंड करेगा n पे ना, तब मिडिल टर्म n पे डिपेंड करेगा, तो पहले वो आएगा तो उसके साथ मिडिल टर्म निकालना आता है कि नहीं आता है? तो मिडिल टर्म निकाल लेना उसका क्वेश्चन। हम नहीं सकते, तुम क्या करोगे? जैसे तुम मिडिल टर्म निकाल लोगी कि नहीं? मिडिल टर्म निकाल लोगी तो मिडिल टर्म कुछ ना कुछ आएगा, उसमें वेरिएबल छोड़ के बाकी लिख देना, वो क्वेश्चन कल आएगा। अब तुम अब क्या कर रही हो? फाइनल आंसर मतलब वही तो फाइनल आंसर हो गया। तुम क्या कर रही हो? हाँ, बस मिडिल टर्म निकाल लोगी, उसमें लिख दोगी। हम एक चीज तुम लोग से कह रहे हैं, जैसे देखो अब नए लोग आए, एक वीडियो देख के आओगे ना तो तुम लोग को ज्यादा मजा आता। हम तो भाई उसी तरह पढ़ा रहे हैं, कोशिश करेंगे कि पिछला भी पढ़ाते रहे, लेकिन तुम लोग अगर बिना देखे आओगे वीडियो तो तुम लोगों को दिक्कत होगा ना। हाँ बोलो। और वाला सर जो है, सर इसमें 5 + 1 ये 6 हुआ, 6 को 2 से डिवाइड कर दिए, 3 आया, तो 3 आया, तो अगला वाला हो गया। तो 3 यहाँ पे सर दूसरे वाले से तो क्या लिखा, पहला वाला कैसे पता लगाएंगे? ऐसा ही बताओ कि 5C3 की वैल्यू जो आएगी वही 5C2 की वैल्यू भी तो आएगी।
भाई NCR और NCN माइनस R इक्वल तो होता है, तो 5C3 और 5C5 माइनस 3 2 इक्वल तो आएगा ही आएगा। कोई एक निकालिए। नहीं, हाँ कोई एक निकालो, उसके पहले वाला लिख दो। तो जब ऊपर वाला ऑड रहेगा तो दो जगह मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जब नीचे वाला इवन रहेगा। वही पूछ रहा सर, ऑड में कोई एक इसमें से निकालिए, उसके पहले बस बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। summation I is equal to 1 m 10 I 20 m minus I is max when m is equal to question mark। m की क्या वैल्यू रहेगी? सुनना, समेशन ओपन करने सबको आता होगा। समेशन ओपन करने आता है, बोलो। आई जगह क्या रखे पहले? 1, तो 10 1। अगला बोलो, आई के 1 रखो, ठीक, प्लस 1 के बाद क्या रखेंगे? तो 2 रखो, 10, फिर m माइनस, अगला बोलो, ठीक, अगला बोलो प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाला बोलो, लास्ट में क्या लिखा है? 10, अगला बोलो, ठीक। सुनना, कुछ किए नहीं है, अब देखो समेशन ओपन करना है। और इसका मतलब क्या है? NCR है इसका मतलब, क्योंकि NCR को ऐसे भी तो लिखना बताए थे। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है कि M में से R को सेलेक्ट करना। तो यहाँ 10 और 1 लिखा है, मतलब क्या? 10 में से, फिर 20 में से, तो टोटल 30 में से M सेलेक्ट किया। सुनो, फिर से सुनो, 10 में से कितना सेलेक्ट किया? अब 20 में से, तो टोटल 30 में से कितना सेलेक्ट किया? M सेलेक्ट किया। फिर 10 में से कितना किया? 20 में से, तो 30 में से कितना? M कि नहीं भाई? इसमें 2 सेलेक्ट किया, इसमें 2 घटा के सेलेक्ट किया। जोड़ोगे इसको, इसको जोड़ोगे 30, इसको जोड़ोगे तो 2 कट जाएगा। 10 में से 3 सेलेक्ट किया, 20 में से हमारा 3 सेलेक्ट किया, तो 30 में से, मतलब सब मिला जुला के वो केवल एक ही काम कर ही रहा है, 30 में से M को सेलेक्ट कर रहा है कि नहीं? और बताओ 30cm मैक्सिमम कब होगा? आंसर M की वैल्यू कितनी? ठीक। अगर 30 की जगह 29 रहता, तुम बताओ, तुम पूछ रहे थे ना, 30 की जगह 29 रहता, तुमको बताने दो, तो M की वैल्यू क्या होती? सर 29 प्लस 1 कर देते, फिर उसका हाफ कर देते। तो कितना आता? 15 और 14, एक पहले दोनों पे इक्वल आएगा। 29 रहता अगर, तो एक जोड़ते 30 का आधा कर देते 50, दोनों सेम आता। हाँ, चलिए नेक्स्ट करिए। 15 और वैल्यू निकाल के चेक करना, जिसको कंफ्यूजन हो वैल्यू निकाल के चेक करेगा, जिसको कंफ्यूजन है वैल्यू निकाल के चेक करेगा। फाइंड
मिडिल टर्म इन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 9। बताओ। कितना मिडिल टर्म आएगा? केवल पहला तो निकाल के बता दो, दूसरा वाला नहीं। देखो इसमें होल के पावर 9 है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, अच्छा नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, और नंबर ऑफ टर्म अगर इवन हो गया तो मिडिल टर्म डबल होगा, और मिडिल टर्म अगर डबल है तो कौन कौन सा मिडिल टर्म होगा? n प्लस और n प्लस, वेरी गुड। n के प्लेस पे तो 9 प्लस 1/2 और 9 प्लस, तो 9 प्लस 1/2 मतलब T5 और T6। क्या यहाँ तक सही था आप लोगों का? तो अब यहाँ पे जैसे T5 हम केवल तुम लोग को बोले निकालने के लिए, तो NCR x टू द पावर n माइनस r a टू द पावर r फॉर्मूला है। T5 निकालना है तो r के प्लेस पे 1, अरे r के प्लेस पे 4, n मिलेगा 9, r के प्लेस पे 4, और ये x स्क्वायर 9 माइनस 4, और ये 1 बाई x की पावर 4। सही है? 9 से 4 को कोई बताएगा क्या? 124। पक्का ना लिख दें? 126। और यहाँ बता दो 9 में से 4 गया, 4 4 गया 8, और यहाँ x पर 4 कट जाएगा तो x की पावर 4। ओहो देखें 4 4 टू जा 8, 9 में स्कोर के 5 5 10 10 4 गया 6। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Find sum of coefficient in 3 by x square minus x cube by 6 की पावर 8। ये हो गया मिडिल टर्म। तुम लोग लिखे कि नहीं लिखे? दूसरा लंबा वो छोड़ देना। क्या करें? सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है। सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या करेंगे? 3 by 1 minus 1 by 6, मतलब 3 minus 1 by 6 की पावर 8। 6 में 18 में से 1 गया 17 by 6 की पावर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। If fourth term in expansion of ax plus 1 by x की पावर n is 5/2, then find an। फोर्थ टर्म इवन अप्लाई करेंगे। सब काम छोड़ के पहला काम फोर्थ टर्म निकालें, फिर बाद में देखा जाएगा। सबसे पहला काम फोर्थ टर्म निकालिए। टी आर प्लस हम लोग फॉर्मूला लगाइए।
जो लोग चैनल दूसरा सब्सक्राइब किए उनको हम बता दें पहले, ABHYUBAYBNS स्पेस देके जे, ये वाला करोगे तब तुमको मिलेगा। मैथ्स में तो नहीं है। हाँ अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ABHYUBAYBNS स्पेस देके जे, ये करिए। सबका वीडियो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब इसी पे, सब्सक्राइब कर दो, हमेशा पहुंचता रहेगा, बेल आइकन प्रेस कर देना। चलिए तो यहाँ पे कह रहा है कि फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म TR+1 का फॉर्मूला पहले लगेगा, NCR A टू द पावर, तो फोर्थ टर्म तो R के प्लेस पे, N के प्लेस पे, N ये क्या R के प्लेस पे, 3x के प्लेस पे AX, और N माइनस A के प्लेस पे पावर का 3, R की वैल्यू कितनी दी है, सही है। अब सुनना, NC A टू द पावर और x के पावर 9-3 और यहाँ x पावर 3, ऊपर जाके x की पावर n माइनस, भाई n माइनस 3 और x पावर 3 नीचे, नहीं समझे, ये 3 नीचे आएगा, ऊपर जाके माइनस होगा तो -3 माइनस। अब ये आया कौन सा टर्म, अब 4 टर्म दिया कितना है 5/2, अब फोर्थ टर्म 5/2 आ रहा है, दिया है, और आ कितना रहा है ये, इसमें वेरिएबल कौन है, इसका मतलब ये इसकी वैल्यू 1 रही होगी, तभी तो आंसर केवल कांस्टेंट आ रहा है। अगर आंसर केवल 5/2 आ रहा है तो इसका मतलब वेरिएबल की जगह 1 रहा होगा, नहीं समझ पाए भाई, किसी का आंसर 5/2 आ रहा है मतलब उसमें वेरिएबल तो है नहीं, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब है कि x के पावर n-6 की वैल्यू कितनी आएगी 1, और x के पावर n-6 है और 1 को x के पावर क्या लिख सकते हैं, बेस सेम पावर इक्वल, तो n-6 इज इक्वल टू, तो n इज इक्वल टू 6, पक्का। अब सुनना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां रख दिया जाए, यहां रख दें, तो n की वैल्यू 6 रखने से वहां फायदा में क्या होगा, किसकी वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू, a का वैल्यू भी तो पूछा है क्वेश्चन में। अब सुनो, तो यहां देखो 5/2 इज इक्वल टू n की जगह तो 6e, और a के प्लेस पे और x के प्लेस पे 0, n की जगह 6 रखें, तो 5/2 6e3 की वैल्यू कोई बताएगा क्या, क्या पक्का, लिख दें 20, a के पावर 6 - 3 3, सही है, 5 4 जा 4 आएगा इधर, तो a क्यूब इज इक्वल टू 1/8 कैन बी रिटन एज, ए 1/2 और क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, बेस सेम कर दो क्योंकि पावर इक्वल है ही, तो a की वैल्यू 1/, जहां कंफ्यूजन है पूछिए, जहां का मामला आपको नहीं समझ में आए वहां पूछिए। आज का लास्ट क्वेश्चन हम आपके सामने रखने वाले हैं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा हम लोगों का, लिख लीजिए पहले, हम इधर लिख दे रहे हैं। रिवाइज बहुत जरूरी, अभी मान के चलो कितना लेक्चर हुआ आपको, पहले तीसरा लेक्चर है ना, तो मान के चलो 3 लेक्चर होगा, अभी कॉन्सेप्ट मतलब पूरा कंप्लीट होगा। तो लिखो फाइंड टर्म, एक्चुअली प्रॉब्लम है, मान लो हम तुम्हें सब पढ़ाए और 3 से 4 टॉपिक छूट गया और क्वेश्चन उसी में से आ गया, तो बाकी सब पढ़ाना भी बेकार, इसलिए मेरा पूरा कोशिश रहता है भाई एक भी छूटे ना, क्या एक्स्ट्रा भले हो जाए। तो लिखा है कि फाइंड टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, फाइंड टर्म विच इज
independent of x in x plus 1 x plus वेरी अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। टी आर प्लस 1 का फॉर्मूला x के पावर a के पावर तो टी आर प्लस 1 n की जगह 6 x की जगह x तो 6 माइनस r a की जगह 1 by x के पावर r तो भाई 6c r x पावर 6 माइनस r यहाँ r हो जाएगा तो x पावर 6 माइनस 2 और कर रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ x तो when this term अगर ये डिपेंडेंट है तो x के पावर 6 minus 2r should be equal to and 1 can be written as if base are same then power should be equal then 6 is equal to then r is equal to if r is equal to 3 then term will be 4 क्योंकि 3 यहाँ रखोगे तो टर्म एक जुड़ेगा तो कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है 4 टर्म निकालना भी पड़ेगा। समझ में आया कुछ क्लास आज का भाई? चलिए अब तैयार करिए तो भाई आपके पास सब पढ़ के आएंगे ना तभी